नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जाकर ट्रेन हादसे का पूरा मुआयना किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तेज बारिश के कारण ऐसी नौबत आई। शिवराज ने पूरी जानकारी दी कि रेल हादसा कैसे हुआ और गांव के लोगों ने कैसे मदद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जाकर ट्रेन हादसे का पूरा मुआयना किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तेज बारिश के कारण ऐसी नौबत आई। मुख्यमंत्री शिवराज ने पूरी जानकारी दी कि रेल हादसा कैसे हुआ और गांव के लोगों ने कैसे मदद की। कई बार इंसान जो कल्पना नहीं कर पाता वैसी परिस्थितियां बन जाती है। इतनी भयानक बारिश हुई जैसे बादल फट गए हों, और जितना पानी लोगों ने, गांव के आसपास के लोगों ने बताया कभी आया ही नहीं इस नाले में, या नदी सीधी हुई हो ऐसी परिस्थिति कभी नहीं बनी। इतना पानी आया कि उस पानी के कारण न केवल वो पटरी पे आया बल्कि नीचे से मिट्टी कटती चली गई, और रेल की पर न केवल मिट्टी कटी बल्कि जो गिट्टी और बाकी चीजें थी वो भी सब बह गई, हम लोगों ने अभी देखी, और रेल की पटरी हवा में झूलती चली गई। वैसी स्थिति में जब ट्रेन आई तो पटरियां झुकी, और पटरियां झुकने के कारण जो बिजली का करंट था ऊपर, जिसके कारण रेल चलती है, ट्रेन चलती है, उससे संबंध समाप्त हुआ तो ट्रेन खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद धीरे धीरे धंसते हुए डिब्बे नीचे गिर गए, और जो परिस्थिति बनी हुई एक डिब्बे की तो बहुत हालत खराब है, बाकी भी नीचे गिर गए, कामायनी एक्सप्रेस के, जनता एक्सप्रेस के, और उसके कारण ये भयानक हादसा हुआ है। सर अभी बताया कितनी कैजुअल्टी? ट्रेन हादसे में 28 लोगों की मौत हुई है। कई लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि ऐसे सभी शवों को भोपाल भेजा जा रहा है ताकि हेल्पलाइन के जरिए लोग अपनों का पता कर सकें। ट्रेन हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई है। कई लाशों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि ऐसे सभी शवों को भोपाल भेजा जा रहा है ताकि हेल्पलाइन के जरिए लोग अपनों का पता कर सकें। अभी 28 की जानकारी हम लोगों को है। 28 शव निकाले जा चुके हैं, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सब पहचान लिए जाएं उनका पोस्टमार्टम करके उनको उनके गांव, उनके घर तक, उनके परिजनों को सौंप दें। लेकिन कई अभी सब ऐसे हैं कि जो पहचाने नहीं गए हैं, इसलिए ये फैसला किया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में वो सब ट्रेन से ले जाए जाएं, वहां उनको सुरक्षित रखेंगे। वेबसाइट पे भी उनके फोटोग्राफ्स डालेंगे ताकि वो पहचाने जा सकें, और तब तक हम सुरक्षित रखेंगे। फिर परिजन आएंगे तो उनको सौंपने की जा रही है। लेकिन बाकी जो काम है इस ट्रैक को पूरा ठीक करने का, उसमें तो रेलवे को कुछ समय लगेगा, लेकिन अभी उनने भी काम प्रारंभ किया है, क्रेन्स वगैरह आ गई है, बाकी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का जहां तक सवाल है, मैं सोचता हूं कि आसपास अभी तलाश जारी है और इसको बहुत लंबा चलाने की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी। हरदा जिले के पास हुए रेल हादसे की जांच होगी। आज राज्यसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसका ऐलान किया। शिवराज सरकार ने भी एक आपात बैठक बुलाकर राहत कार्यों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रियों की टीम बना दी है। कल रात कामायनी और जनता एक्सप्रेस के 10 डिब्बे डीरेल होने से 28 लोगों की मौत हो गई है। ये गंभीर हादसा हरदा से 25 किलोमीटर दूर खिड़किया और भिंगरी के बीच मंगलवार रात करीब 11:30 बजे हुआ। यहाँ एक नहर है जिस पर से ट्रेन गुजरती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से नहर में अचानक पानी बढ़ गया और इस बहाव में 150 मीटर ट्रैक के नीचे से मिट्टी निकल गई, जिसकी वजह से ट्रेन पलट गई और माचक नदी में गिर गई। कामायनी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए।
लगभग उसी समय दूसरी पटरी पर जनता एक्सप्रेस का इंजन और 4 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। जनता एक्सप्रेस जबलपुर से मुंबई जा रही थी। 11:30 और 12 बजे के बीच का टाइम है इसमें। इनफैक्ट उस सेक्शन पे काफी भारी बारिश थी, काफी पानी उसमें बह रहा था पटरी पे, और नीचे भी काफी फैला हुआ था। मे बी पॉसिबल ये वहाँ का फ्लड का पानी आया हो उधर, तो उससे मिट्टी उसमें थोड़ी खिसकी है और उससे ड्रिल हो गए हैं। इसमें 5 कोच कामायनी एक्सप्रेस के ड्रिल हुए हैं और लगभग 2 कोच जनता एक्सप्रेस के ड्रिल हुए हैं। अभी तो यही समझ में आ रहा है कि फ्लैश फ्लड्स आ गए, बहुत तेज पानी का बहुत ही तेज बहाव आ गया, जिसके कारण की ये दुर्घटना हुई है। 8-9 बोगियां इस ट्रेन की और 6 बोगियां उस ट्रेन की, दोनों की लगभग डैमेज थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने राज्यसभा में इस हादसे की जानकारी दी और जांच के आदेश दिए। सेंट्रल जोन के सेफ्टी कमिश्नर चेतन बख्शी को ये जिम्मेदारी दी गई है। ट्रेन नंबर 1107 डाउन कामायनी एक्सप्रेस was on run in block section between Khirkia and Birangi station. 11 coaches derailed due to track washout at kilometer 64801 at the same time. Train number 13201 of Janta Express, which was coming from the opposite direction on up track, also derailed at kilometer 647/304. इससे पहले सुरेश प्रभु ने सदन के भीतर हादसे पर बयान भी दिया, लेकिन शोर शराबे की वजह से कुछ सुना नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। लिखा है कि घायलों के साथ मेरी प्रार्थना है। लोगों को मदद करने के लिए अधिकारी हर स्तर पर काम कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस हादसे के बाद सीएम हाउस में आपात बैठक बुलाई और राहत कार्य पर नजर रखने के लिए 2 टीमें बना दी, जिसमें मंत्री बाबूलाल गौर और रामपाल शामिल हैं। मंत्री गौरीशंकर शेजवार हरदा में रहकर राहत के काम देखेंगे। रेल बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर घायलों को 50-50 हजार और मामूली घायलों को 25-25 हजार का मुआवजा देगी। राहत का काम ठीक ढंग से चले, इसके लिए एक टीम हमारी यहां भोपाल में बैठेगी। राजस्व मंत्री रामपाल सिंह जी और गृह मंत्री बाबूलाल गौर जी उस काम को देखेंगे। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी हरदा में बैठ के राहत के कामों को देखने का काम करेंगे। करीब 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 50 से ज्यादा घायलों को अस्पताल भेजा गया है। राहत का काम जारी है। आपदा में राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की 35 लोगों की टीम भोपाल से यहां पहुंची है। सेना की एक टुकड़ी को भी यहां राहत के लिए लगाया गया है। इस हादसे की वजह से जबलपुर रूट की कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं या फिर वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। समय के लिए हरदा से राम पराशर और भोपाल से संदीप सेन के साथ दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।